आज है 14 मार्च 2024 और आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के वही हमने लिए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नयाब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि नयाब सिंह सैनी को किसी राज्य का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हरियाणा। अभी रिसेंटली जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नयाब सिंह सोनी। ने शपथ दिलाई है। ठीक है, बात करें हरियाणा की कैपिटल वो है चंडीगढ़ जो कि पंजाब की भी कैपिटल है। दोनों का संयुक्त रूप से हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ही लगता है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पे टोटल 75 जिले हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा और गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्र। टोटल 53 जिले हैं। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर। राजकीय पुष्प है गेंदा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली जो सेला टनल है उसका उद्घाटन किया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है ईटानगर और यहाँ रिसेंटली इसके याक चुर्वी को जीआई टैग मिला था। वहीं असम की कैपिटल है दिसपुर और ये उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है। उत्तर पूर्व भारत में टोटल 7 राज्य आते हैं जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड होते हैं। सिक्किम की कैपिटल होती है गंगटोक, केरल की तिरुवनंतपुरम, असम की दिसपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। अभी रिसेंटली तमिलनाडु राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की है। बात करें तमिलनाडु की तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन जो कि डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के हैं और पार्टी भी पूछी जा चुकी है पेट के एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई जिसे भारत की इकोनॉमी कैपिटल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। अभी रिसेंटली डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा में। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। नए गवर्नर बने हैं रघुवर दास और यहाँ स्थित है भगवान जगन्नाथ का मंदिर जिसे हम व्हाइट पेगोडा कहते हैं और भगवान सूर्य का मंदिर जिसे हम ब्लैक पेगोडा कहते हैं। ठीक है, वहीं डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में स्थित है, इसलिए हर साल 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, केरल की तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और रिसेंटली आंध्र प्रदेश के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली
न्यायमूर्ति जो सत्येंद्र सिंह हैं उन्हें मध्य प्रदेश राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन यादव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है ऐश्वर्या राय, ऑप्शन बी है मेहरा शेख, ऑप्शन सी है नीता अंबानी, ऑप्शन डी है शिल्पा शेट्टी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीता अंबानी। रिसेंटली मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन ए है किशोर मकवाना, ऑप्शन बी है एएस राजीव, ऑप्शन सी है गगन अरोड़ा, ऑप्शन डी है दलजीत सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोर मकवाना। रिसेंटली राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष किशोर मकवाना बने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी बार फ्रेंच ओपन सुपर 750 यानी 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। ऑप्शन ए है सात्विक साईराज, की रेड्डी और चिराग शेट्टी, ऑप्शन बी है सिवेई झैंग एंड एक्की हुआंग, ऑप्शन सी है यूता बतनावे और आलिशा हिसाइनो, ऑप्शन डी है चोई शोलग्यू एंड किम बॉन हो। तो ये तो नाम ही बड़े अजीब अजीब है भाई, तुम्हारा सबसे सही जो नाम है वही देख लो, सात्विक साई रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन्होंने दूसरी बार फ्रेंच ओपन 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है जोरहाट, ऑप्शन सी है अमरावती, ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जोरहाट। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, जोरहाट में किया है। अब जोरहाट कहाँ, ये भी आ जाए एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, तो आपको बताना चाहिए कि जोरहाट है वो है असम में, ठीक है। बीकानेर कहाँ है, राजस्थान में है। अमरावती कहाँ है, अमरावती है आंध्र प्रदेश में। और तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरल में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। रिसेंटली उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। याद रखना उत्तर भारत का ये पहला है तो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज है तो और भी इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया तो और भी इम्पोर्टेंट है। वो जम्मू कश्मीर जो भारत का पहले एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। और अब यहाँ उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज स्थापित किया गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, लद्दाख की लेह और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। आगे है रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है कि डेली डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 नवंबर, ऑप्शन डी है 21 नवंबर। तो डेली इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन लेते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 नवंबर। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। वहीं 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यम फातिमा बीवी का निधन हुआ, वे कौन थी। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो यम फातिमा बीवी है उनका निधन हो गया, तो वह थी कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है कि भारत की ये पहली सर्वोच्च महिला न्यायाधीश थी, ऑप्शन बी है भारत की ये पहली उच्च महिला न्यायाधीश थी, ऑप्शन सी है दादा साहब अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी, और ऑप्शन डी है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो बताइए कौन थी एम फातिमा बीवी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायाधीश।
रिसेंटली क्या हुआ है कि एम फातिमा बीबी का निधन हुआ था और एम फातिमा बीबी भारत की पहली सर्वोच्च महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, भारत की पहली उच्च महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ और दादा साहब अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी वो थी देविका रानी और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो याद रखना भारत की पहली सर्वोच्च महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी जिनका रिसेंटली निधन हुआ है। भारत की पहली उच्च महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। दादा साहब अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी हमारी देविका रानी और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू जो कि बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। अभी रिसेंटली रूस ने कहा है कि वो आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि है उससे बाहर होगा। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी जहां नासा का मुख्यालय स्थित है और ये दिल्ली बताते हैं कि नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। करेंसी है डॉलर। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्धाभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, ये 1911 में बनी थी। राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति हैं यहाँ के जगदीप धनखड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ की करेंसी है रुपया और स्पेस एजेंसी है इसरो। चाइना की बात करें तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो बताइए रिसेंटली वो भारत का कौन सा राज्य बन गया है जो दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन जहां किया गया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। रिसेंटली तेलंगाना वो दुनिया का पहला राज्य बन गया है। वो दुनिया हाल ही में भारत का जो तेलंगाना है वो पहला राज्य बन गया जहाँ 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। तेलंगाना के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था और हर साल 2 जून को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना में 1000 खम्भों का मंदिर स्थित है और अमप्पा मंदिर भी यहीं स्थित है जिसे यूनेस्को ने 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। 1953 में बना था और इसी से अलग होकर बना था हमारा तेलंगाना 2 जून 2014 को। रिसेंटली आंध्र प्रदेश के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है और यहाँ की कैपिटल है विशाखापट्टनम। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया भैया और 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए है वीर दास, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। तो मैंने आपको बताया था कि नंदिनी गुप्ता जो है फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है तो तब भूल ही नहीं सकते, डेली रिवाइज कराते हैं तो ये तो नहीं होंगी। रघु श्रीनिवासन BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं तो ये भी नहीं हो सकते। नोवाक जोकोविच की बात करें तो इन्होंने यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता था तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर दास। हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं वीर दास। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 नंबर का कि हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? बताइए रिसेंटली प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मुंबई। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, 1911 में बनी थी। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है, भारत का पहले एक राज्य था। इसमें
धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। लखनऊ जो कैपिटल है वो उत्तर प्रदेश की, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की, उसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में घोल मछली को किस राज्य ने अपना राज्य मछली घोषित किया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गुजरात। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो घोल मछली है ना, उसको गुजरात राज्य ने अपनी राज्य मछली घोषित कर दिया है। और इससे पहले थोड़े दिन हुए हैं गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने राज्य के जलजीव घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है लद्दाख। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जा रहा है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके रिसेंटली नए गवर्नर कौन बने हैं? वो बने हैं रघुवर दास। ठीक है, जिन्होंने गणेशी लाल की जगह ली है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, यहाँ इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई कि भारत की स्पेस एजेंसी है। और कर्नाटक के बेंगलुरु को ही भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, लद्दाख की कैपिटल है लेह। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है रोजर फेडरर, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। अभी रिसेंटली एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। इससे पहले यूएस टेनिस ओपन में भी इन्होंने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रघु श्रीनिवासन की, तो इन्हें बीआरओ का चीफ बनाया गया है और कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है। 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में चीन में हमारे आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। हाल ही में चीन म्यांमार जो आर्थिक गलियारा है उसको श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। ठीक है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और युआन। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, सिर जयवर्धनेपुरम कोट्टम। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। प्रधानमंत्री है शेख हसीना। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे याद रखिए। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई hope you like this video. If you like it, then like, subscribe and share, and don't forget to subscribe this channel. साथ ही अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती और यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी करंट अफेयर देखा कीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो हम डेली प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आते हैं। रात के 8 बजे जूनियर लेवल के, सुबह 8 बजे प्राइमरी लेवल के, उन्हें देखा कीजिए क्योंकि 7 मार्च को आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट की फिल करने की फॉर्म को अगर आप देना चाहते हैं ये एग्जाम तो, और 7 जुलाई को इसका एग्जाम होगा तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि मार्च चल रहा है, फिर अप्रैल मई जून जुलाई थोड़े महीने बचे हुए हैं। तो ये सारे प्रीवियस ईयर लगा डालिए। हम डेली प्रीवियस ईयर कराते हैं प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवलों के, जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। क्योंकि हम जब प्राइमरी का कराते तो जूनियर वाले बच्चे कहते थे आप हमारा नहीं कराती हैं मैम, जब जूनियर के कराते तो प्राइमरी वाले कहते थे आप हमारा नहीं कराती हैं। तो हमने दोनों प्रीवियस ईयर ले लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने हैं प्राइमरी या जूनियर दोनों के, तो हमारी दोनों क्लासेस देख सकते हैं। अभी हम आपके जो होते हैं वो सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश सारे, एसएसटी और मैथ सारे क्वेश्चंस लेकर आते हैं। उसके बाद हम इसकी मैराथन लेकर आएंगे, सारे प्रीवियस ईयर एक में लेकर आएंगे, 12 घंटे की क्लास भी लेकर आएंगे। ठीक है, और 1-1 घंटे के प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।